फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आपका हिंदी का सीटेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सीटेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है कि हमारे सेटेट में 15 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका ग्रामर से रहेगा, और 15 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका पैडालॉजी से रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं भाग ये 5 है और भाषा हिंदी। तो ये पहले पैसेज है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आपका पैसेज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। तो इसके लिए जो है हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं घृणा प्लस पद होगा या घृणा प्लस पद, या आप देख सकते हैं घृणा प्लस अस्पद या घृणा प्लस आस्पद। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका घृणा प्लस आस्पद हो जाएगा। ठीक है, यानी आस्पद, ये आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है। नेक्स्ट बोल रहा, कर्ण पीढ़ी ध्वनि का आशय क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, ये समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि प्रत्येक की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। जैसे कठोरता, कोमलता, निकलता और सात्करता, इसमें कौन सा जो है आपका सबसे अलग है। तो देखिए, कठोरता, कोमलता और आपका सात्करता और निकलता। प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से आपका कौन सा जो है अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। इसमें देखिए आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि कठोरता, कोमलता और सात्करता, इस शब्द में जो प्रत्यय है ना ये ता है, जबकि निकलता जो है ना इसमें कोई शब्द नहीं है। और ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। इसमें तीनों में जो है ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो इस वाक्य को डैश की कम क्रम वाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, इसमें आंसर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो आंसर होना चाहिए, इस वाक्य की क्रम वाच्य में रचना होगी यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक बार जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र से नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियम अनुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक के राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इस संसार में हम जो कुछ सोचते, कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, ना हम ना कम ना अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही शब्द या वाक्य गूंजता होगा हमें सुनाई पड़ता है। और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज़ लौट कर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसे ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं। चूंकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हमें उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि
हमारे ही किए हुए कार्य, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। गीतकार, संगीतकार, रचनाकार, कवि। अब यहाँ पे बोल रहा है विशेषण, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संगीतकार जो है नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। गीतकार, रचनाकार और कवि है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है? वाद्य यंत्र पे, बजाने वाले की कला पे, श्रोता की रुचि पे, हल्के या तेज आघात पे। हम लोग ये अभी देखिए, तो जैसे अगर हम लोग हल्का अगर बजाएंगे तो कोमल आवाज़ निकलेगा, अगर कठोर आघात करेंगे तो कठोर ध्वनि निकलेगा। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्ण प्रिय ध्वनि का आशय क्या है? कानों पे प्रिय, कानों में प्रिय, कानों को प्रिय, कानों से प्रिय। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कानों को प्रिय, यानी जो हमारे कानों को प्रिय लगता है उसको हम लोग कर्ण प्रिय कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? पहला, तुलना ही असंगत है। जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन तो सुरीला ही होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 3 हो जाएगा। सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, ये समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? अनुशासन का, सितार का, आघात का, गूंज का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा कि जैसे अगर हम लोग कठोर से आघात करेंगे तो कठोर ध्वनि निकलेगी, कोमलता से आघात करेंगे तो कोमल ध्वनि निकलेगी। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे और नेक्स्ट भी कर चुके थे। अब देखिए फिर से हमें एक जो है आपका पैसेज देखने को मिला है, तो गद्यांश देखने को मिला है। तो इस गद्यांश को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार क्विक रिविजन कर लेते, सॉरी एक बार क्विक जो है लर्न करते हैं क्वेश्चन को। कि पहला क्वेश्चन है आपका, रचना की दृष्टि से भिन्न शब्द को अलग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर को यहाँ पे देख लीजिए, वास्तविक, मालिक, वैचारिक और बौद्धिक। नेक्स्ट है, शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वो छोटा होता है और अत्यल्प होता है, अल्पवायु होता है, नाशवान होता है। तो नश्वर क्योंकि वो नाशवान होता है, ये तो बिना पैसेज किए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, तो वैचारिक और बौद्धिक शब्द जीवन से देखिए यहाँ पे हम देखें कि रचना की दृष्टि से जैसे वास्तविक है, मालिक है, वैचारिक है, बौद्धिक है, ये तीनों जो है ना, वास्तविक, वैचारिक, बौद्धिक, अगर हम ये तीनों चीज़ को देखते हैं तो ये तीनों शब्द का जो है आपका शब्द जो है जीवन की जो साधकर्ता होते हैं ना उसको प्रकट करता है, लेकिन ये मालिक जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है। आंसर 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम वैचारिक उन्नति करेंगे, नश्वर शरीर को त्याग देंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। अब इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किससे बताया गया है? इसके लिए भी क्वेश्चन पैसेज करना होगा। नेक्स्ट है, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्राय सद्गुणों की प्राप्ति, असाधारण रचनात्मकता, साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक अनुभव से लेस होना होगा, लेखांकित शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग से की सहायता से होता है? देखिए आध्यात्मिक में उपसर्ग की क्या है, अगर आप देखें तो ये हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आध्यात्मिक में अधि जो है ना आपका, पहला देखिए आद्य, अधि और आदि, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए जो अगर आप नहीं किए होंगे, अगर आप सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ आप पढ़े होंगे तो आप क्या करके आ जाइएगा, आप जो है आद्य करके आ जाइएगा कि आद्य जो है ये इसका उपसर्ग होगा। लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, कभी ऐसा नहीं होता है हमेशा। इसका जो आपका उपसर्ग होगा ना, ये आपका अधि होगा, ठीक है। क्या होगा? अधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिकता स्तर पर बच्चों का भाषा विकास। अच्छा ठीक है, तो यहीं तक हमारा जो है अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं कि पैसेज में क्या है। देखिए क्या बोल रहा है,
हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दृश्य मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वे स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जीवन भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा, हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक ये विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए जन्म नहीं लेता। इसके लिए मनुष्य को जीव जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव से लेस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तभी मानव में त्याग का भाव जो है आकर ग्रहण करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम वैचारिक उन्नति करेंगे, जब नश्वर शरीर को त्याग देंगे, जब वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर 4 हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या बोला है, जीवों को इस स्मृति में सदैव जो है तभी बने रहेगा जब हम निस्वार्थ भाव से जो है स्वयं को जो है जीवों की सेवा में अगर हम लोग समर्पित करते हैं तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया है? रचनात्मकता, शिक्षा, तप और त्याग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? सद्गुणों की प्राप्ति, असाधारण रचनात्मकता, साधारण पात्रता और सर्वोच्च मानवता। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 2 हो जाएगा, असाधारण रचनात्मकता हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्याधुनिक अनुभव से लेस होना होगा। लेखांकित शब्द का अर्थ है सतर्क, सर्जित, पूर्ण और रिक्त। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, सजीत हो जाएगा। ठीक है, अत्याधुनिक अनुभव से लेस होना मतलब सजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्याधुनिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग? तो इसका तो हम लोग कर चुके थे, आदि होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला है मौलिक विचार, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण और बोलने में आत्मविश्वास। तो देखिए ये बोल रहा है ना, प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो भाई अगर वो उच्चारण नहीं कर पा रहा ना, तो ये जो है सबसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऑलरेडी जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होता है, तो इसलिए ये जो है हमारा लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सावधानिक रूप से निर्भर करता है। पहला, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर और भाषा के पाठ्य पुस्तक पर। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर 1 होना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कौन से बच्चे को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? एफीजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्क्लेकुलिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में बच्चे जो है लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। नेक्स्ट है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। नेक्स्ट है, विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। नेक्स्ट है, दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कौशलता का विकास। तो उद्देश्य क्या उद्देश्य है? तो दोहराना मात्र की कुशलता का विकास, ये तो नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ जानना, कठिन जो है ना एक नेगेटिव कीवर्ड है, दोहराना नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है ना, इसको देखते के साथ आप यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला? पॉजिटिव पूछा है, इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर को देखना है। ये
दोनों नेगेटिव कीवर्ड है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकार नाम याद करना, याद जो है ना ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड देखते के साथ काट देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पॉजिटिव पूछा है। हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकर झलकते हो, तो कैसा होना चाहिए? क्या उच्च या विद्यालय, विस्तृत या अभिभावक हो, विस्तृत या समाज, या उच्च या समाज? तो कैसा होना चाहिए भाई? तो हमारा जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु का जो फलक होना वह विस्तृत होना चाहिए, जिसमें जो है समाज को सरोकर झलकते हो, कि समाज के सरोकर। आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में देखिए क्या है, आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिकता हमारे डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग है। समस्या पहचान, विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान और संस्कृति। तो बहुभाषिकता जो है हमारी जो है क्या है? तो हमारी समस्या है, विडंबना है, पहचान है। तो भाई इसका आंसर हमें पता है कि ये जो है ना बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अभिन्न अंग है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारी जो भारत है, हमारे इंडिया में यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसलिए हम लोग की जो इंडिया की, जो भारत की जो पहचान है ये बहुभाषिकता है, और यही हमारी सभ्यता का अंग है, यानी संस्कृति का अंग है। नेक्स्ट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। विद्यालय, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, किसके अंदर आता हो? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। ठीक है ना, आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। ये कथन पूर्णतः सत्य, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य, पूर्णतः सत्य नहीं है। हमारा आंसर एक हो जाएगा कि पूर्णतः ये बिल्कुल सही है कि जितनी भी भाषा है ना वो एक ही लिपि में लिखा जा सकता है अगर हम थोड़ा फेरबदल कर दे तो। नेक्स्ट है, भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? आकलन का अर्थ क्या है? साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, और अलंकारिक भाषा का प्रयोग का आकलन। नेक्स्ट है आपका तुम्हारा थर्ड, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सावधानिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी और विचार तत्व। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर 4 होना चाहिए, विचार तत्व होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये कथन किसी महत्व नहीं देता। भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को और भाषा नियमों में परिवर्तन को। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर सेकंड होना चाहिए, भाषा अनुकरण करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास जो है क्या है? कठिन है, साधन है, साध्य है या संभव है? तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है आंसर थर्ड हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास जो है ये साध्य है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शब्दों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सावधानिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर शब्द लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों दोहराना और कहानी सुनकर चित्र बनाना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि तब होता है जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और उसे अगर अपने ही शब्दों में कहते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो है अपनी भाषा में कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, उसको समझाएंगे कि ये गलत है, और मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तो भाई हमको पता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुभाषिकता हमारा जो है पहचान है, और हमें क्या करना है कि हमें हर मातृभाषा को जो है स्वीकार करना है। इसलिए हम क्या करेंगे? उनके शब्दों को स्वीकार करेंगे। पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पूरे सीटेट में सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अलग रहेगा, पैटर्न नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको जो है पेडालॉजी के क्वेश्चन इतने ही मार्क्स का
और इतने ही मार्क्स का जो है आपको ग्रामर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही जो है हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे प्रैक्टिस सीट कर रहे हैं सीटेट के लिए। अब जुलाई में शायद सीटेट का संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सके हमारे दिसंबर में देखने को मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको सीटेट के साथ साथ आपके जितने भी अन्य कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, टीचर लेवल का, KVS, NVS, इसकी भी तैयारी में जुट जाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।